जिंदगी का एक अनुभव ज़रूर सुनाना चाहती हूँ आपको। मैंने बहुत बार फेसबुक में भी लिखा, लेकिन वो अनुभव मेरी ज़िंदगी के साथ जुड़ा हुआ है और उसे मैं कभी नहीं भूल सकती। 2016 में मुझे कैंसर हुआ। जॉली ग्रांट की डॉक्टर ने मुझे पैट स्कैन करने के लिए दिल्ली भेजा। मैं दिल्ली से पैट स्कैन करवा के अपने बेटे के साथ आई बस में, वॉल्वो में। जब हम उतर रहे थे तो मेरे बेटे ने पहले बोल दिया था कि अम्मा, आप इसको जो ये स्क्रीन है, जो पैट स्कैन का जो रिपोर्ट है, इसको संभाल के रखिए, ये खो ना जाए, छूट ना जाए कहीं। मैंने बोला हाँ ठीक है, तुम चिंता मत कर। तो मैंने उसको संभाल दिया और अपनी जो सीट थी उसके बगल में रख दिया। वो नीचे से खिसक गया। जैसे ही हम ISBT देहरादून पहुंचे, बस वालों ने हड़बड़ी मचाई, उतरो उतरो, और हम उतर गए। उतरते समय मेरे दिमाग से अचानक वही हुआ जो मेरे बेटे ने कहा था, और मेरे दिमाग से ये बात निकल गई कि मैंने वो रिपोर्ट उठानी है। उसके बाद हमने ऑटो किया और हम घर आने लगे। हमारे घर वहाँ से मुश्किल से 3-3.5 किलोमीटर दूर है। थोड़ी दूर गया होगा, आधा किलोमीटर करीब ऑटो। मुझे अचानक याद आया कि गोलू, रिपोर्ट तो बस में ही छूट गई। गोलू ने कुछ नहीं बोला, उसको पता था अम्मा परेशान है बहुत ज़्यादा। उसने कहा अम्मा वापस चलो। हम बस स्टैंड वापस आए तो पता चला कि बस तो ट्रांसपोर्ट नगर चली गई। तो जो ऑटो वाला था उसने कहा कि भैया ऐसे करते हैं, आप और मैं ऑटो वहाँ चलते हैं और ट्रांसपोर्ट नगर चलते हैं। और हम तीनों के तीनों ट्रांसपोर्ट नगर चले गए। उन्होंने मुझे एक जगह में खड़ा किया और दोनों बस को ढूंढने के लिए ट्रांसपोर्ट नगर के अंदर चले गए। अंदर उन्होंने ढूंढा ढूंढा, खोजा, बहुत खोजा। करीब 10-15 मिनट बाद उस बस में से वो मेरी रिपोर्ट, जहाँ पर मैं बैठी थी उसी के पास में थी रखी हुई, वो रिपोर्ट ले आए। जब रिपोर्ट लेकर के आए तो जो ऑटो वाला था, उसको वो बार बार उसके घर से फ़ोन आ रहे थे। वो रोजे से था और उसके घर से बार बार फ़ोन आ रहे थे कि इफ्तारी होने वाली है और तुम घर आओ। तो वो कहने लगा कि हाँ बस मैं सवारी छोड़ के तुरंत घर आता हूँ। तो मुझे लगा कि इसकी इफ्तारी होने वाली है और उसको दिन भर से प्यासा है। भूख तो कोई बात नहीं है, पर प्यास है। तो मेरे पास पानी की बोतल थी, मैं और कुछ खजूर रखे हुए थे, फल रखे हुए थे। मैंने उसको बोला भैया तुम्हारी इफ्तारी होने वाली है, तुम ना इस खजूर से और इस पानी से, एकदम साफ है, तुम इससे अपना रोज़ा खोल सकते हो। तो उसने कहा कि नहीं बीबी, आप आराम से रहिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है, मैं आराम में कर लूँगा। आपकी रिपोर्ट मिल गई ना, यही बहुत बड़ी बात है। तो उसके बाद वो आई ट्रांसपोर्ट नगर से फिर हमको लेकर के और घर तक आया। घर में जब छोड़ा उसने तो मैंने गोलू से कहा कि बेटा इसको थोड़ा पैसा ज़्यादा दे देना, क्योंकि बेचारे ने बहुत मदद करी और लगातार साथ रहा। और एक बार भी उसने नहीं बोला कि मुझे और पैसा चाहिए। तो जब गोलू पैसा देने लगा तो हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, नहीं दीदी मुझे पैसा नहीं चाहिए, आपकी रिपोर्ट मिल गई, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। और क्या पता, कौन जाने। गोलू ने कहा मेरी माँ को कैंसर है और कैंसर की रिपोर्ट थी वो। उसने कहा कौन जाने, आज का मेरे रोजे का सवाब आपके लिए है, कौन जाने आप ठीक हो जाएंगी। मैं हमेशा आपको याद रखूंगा, दुआओं में याद रखूंगा, मैं कभी नहीं भूलती। रमज़ान का पाक महीना है, मैं उस रोजेदार को कभी नहीं भूलती। मैं किसी भी रोजेदार को नहीं भूलती। इस पाक महीने बहुत बहुत मुबारक, आपकी दुआएं कबूल हों। बीमार लोगों की, वंचित लोगों की, सब लोगों की दुआएं कबूल हों। सब लोग खुश रहें, इस समाज में प्रेम समानता बनी रहे, इज्जत से जीने का अधिकार हो सबको, यही कामना है।